राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। पूजा में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, आहुति किसकी देनी चाहिए वो भी बताऊंगी, और व्रत में भोजन में क्या खाना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक नाम दिया गया है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुद्धता से किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्रत का संकल्प लेते हैं। जिस जगह ये पूजा की जाती है उस जगह, उस आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता है। फिर 4 दरवाजों वाला मंडप बनाया जाता है। फिर सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर तिल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। 5 दिन तक अखंड घी का दीपक जलाया जाता है और ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ से आहुति दी जाती है और यह 108 आहुति हवन में देनी चाहिए। 5 दिन तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को त्याग देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। पूजा में पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से सुशोभित करना चाहिए। दूसरे दिन कटी प्रदेश का अर्थात कमर में वील पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी के फूलों से, चौथे दिन विष्णु भगवान के चरणों में चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए और 5वें दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर तुलसी की मंजरी से पूजन करना चाहिए। यह व्रत कुछ लोग निराहार रहकर करते हैं। कई जगह इस व्रत को एकादशी व द्वादशी को निराहार रहकर करते हैं। त्रयोदशी को शाकाहार का भोजन किया जाता है, जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। अर्थात शाकाहार में जो भोजन किया जाता है उसी भोजन को त्रयोदशी में व्रत में करते हैं, लेकिन चतुर्दशी व पूर्णमासी को वापस निराहार रहकर यह व्रत करते हैं। और प्रतिपदा को ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने के पश्चात वस्त्र, अन्न और दक्षिणा के रुपए देकर बाद में परिवार सहित समभोजन करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु उस मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आइए अब हम इसकी एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। महाभारत में जब पांडवों की विजय हुई तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर गए। उस समय भीष्म पितामह शरशैया पर शयन कर रहे थे। भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए और उनसे कहा कि हे पितामह, आप पांडवों को अमृत का ज्ञान दीजिए। तब सभी पांडवों ने भीष्म पितामह का चरण वंदन किया और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिन तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का पांडवों को उपदेश दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास वहीं खड़े रहे। भीष्म पितामह ने उन्हें ये 5 दिन तक उपदेश दिया
उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए और बोले कि हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक धर्म में उपदेश दिया है। उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इस व्रत को करेगा, उन्हें जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर निसंतान महिलाएं भीष्म पंचक व्रत करेंगी और आपके नाम से आराध्या देंगी तो उन्हें पुत्र, पौत्र और धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक उपवास रहकर व्रत करेंगे तो उन्हें पुत्र, पौत्र और धन धान्य में कोई कमी नहीं होगी। वे सभी मनुष्य आयु पर्यंत भौतिक, पारिवारिक सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और मरने के बाद वैकुंठ का वास मिलेगा। इस तरह भीष्म पंचक व्रत को करने वाले मनुष्य के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्थापित किया था। इस तरह आज मैंने आपको भीष्म पंचक व्रत की पूजन विधि, व्रत कैसे करें, आहुति कौन सी देवें और भगवान श्री कृष्ण को कौन से फूलों की माला किस दिन पहनाएं और एकादशी से लेके पूर्णिमा तक भोजन में क्या खाएं वो बताया, और एकादशी से लेके पूर्णिमा तक व्रत किस तरह करें वो बताया, और साथ ही एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।